हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम साउथ अमेरिका को कंप्लीट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट किया, उसका पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हमने माउंटेन पीक्स और डेजर्ट, लेक्स, रिवर्स सभी को कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के मैप, पॉलिटिकल मैप को देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है कंट्रीज़ आ रही हैं। पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के हम जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स, लेक्स, रिवर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका में जो है टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं? टोटल 14 कंट्रीज़ आती हैं और इन 14 कंट्रीज़ में है ब्राज़ील, सुरीनेम, गुआना, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, हमने क्या देखा? टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनमें ब्राज़ील, फ्रेंच गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। पराग्वे उरुग्वे को ऐसे याद रखना है, पहले पी आता है फिर यू आता है, तो पहले है पराग्वे फिर है उरुग्वे। अब यहाँ पे देखें तो लैंडलॉक कंट्रीज जो हैं वो दो लैंडलॉक कंट्रीज पाई जाती हैं, जिसमें है बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे और बोलीविया दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। लैंडलॉक कंट्री उन कंट्रीज को बोलते हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हो। अच्छा, अब इसको देखें तो ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखें तो साउथ अमेरिका से 0 डिग्री इक्वेटर जाती है और 23.5 साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा यहाँ से जाती है। इक्वेटर जो 0 डिग्री लाइन जा रही है वो किन किन कंट्री से जा रही है? तो उसमें है इक्वाडोर और क्या है? ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया, 3 से जा रही है। कौन कौन से 3 है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और यहाँ देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे निकल रही है? तो पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। कैप बी कैसे याद रखेंगे? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आ रही है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, 4 कंट्रीज से जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हमने याद किया। हमें एक चीज़ और पता होगी कि ये अर्थ है, ये है 0 डिग्री और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। यानी कि ये कौन सा एरिया? ये ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया के बीच का स्पेस है। ये क्या है? टेम्परेट जोन है इसका, और ये क्या है? ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, ट्रॉपिकल में आता है। ओके, यहाँ हमने इसका पॉलिटिकल मैप देखा। एक चीज़ और याद रखनी है कि ब्राज़ील जो है वो किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ब्राज़ील जो है इक्वाडोर और चिली के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, याद रखना है। बाकी सबके साथ ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इक्वाडोर और चिली के साथ ब्राज़ील अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, यहाँ पे बीगल चैनल है, याद रखना है। बीगल चैनल कहाँ है? साउथ अमेरिका के एकदम एंड पॉइंट पे यहाँ बीगल चैनल है और ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन यहाँ पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, पहले ग्रासलैंड्स देखते हैं। ग्रासलैंड जो है वो 3 ग्रासलैंड्स पाए जा रहे हैं, लानोस, पंपास और कंपोस। ठीक है, कंपास, पंपास और लानोस। पंपास जो है कहाँ है? पंपास इस एरिया में है ये। और हमने क्या देखा था कि इससे पहले क्या चली गई यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा निकल गई है। तो ये एरिया कौन सा होगा? तो ये एरिया भी बताया था टेम्परेट जोन है। पंपास जो है टेम्परेट जोन के अंतर्गत आती है, जबकि पंपास और कंपोज, सॉरी, लानोस और कंपोज, यहाँ क्या है? लानोस, और ये एरिया क्या है? ये कंपोज का एरिया, ये लानोस का एरिया है। ये दोनों ग्रासलैंड्स किस में आ रही हैं? ये दोनों ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। पिछली वीडियो में हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। उसमें वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स को एक साथ दिखाया गया है, जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिवाइड करके हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ग्रासलैंड्स हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ देखा पंपास, यहाँ कंपोज और यहाँ क्या है? लानोस। रिवर सिस्टम, ठीक है, रिवर सिस्टम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं? अमेजन इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखनी है। अमेजन जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है अफ्रीका के अंदर कौन सी पाई जाती है? नील रिवर जो है फर्स्ट है और अमेजन जो है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अब इसी की ट्रिब्यूटरी है ओरिनिको, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और उसके बाद है पराग्वे, याद रखनी है। उरुग्वे रिवर याद रखनी है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो हम अमेजन की रिवर देख रहे हैं ओरिनिको की ही एक यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है
कैरोनी, और कैरोनी जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है चोरुन, ठीक है। इसी पर वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल पाया जाता है, दैट इज एंजल वाटरफॉल। वो कहाँ आता है? वेनेजुएला में। वर्ल्ड का हाईएस्ट है और 979 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। इतनी हाइट पर ये है। तो याद रखना है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल है, 979 मीटर पे है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हाँ, अमेजन की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है? वो है मेडेरा। मेडेरा जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। रियो निग्रो भी याद रखनी है, ये भी रिवर है। ओरिनिको रिवर यहाँ है। और वेनेजुएला में हमने क्या देखा था अभी? चोरुन रिवर पर एंजल वाटरफॉल पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ फ्रेंच गुआना के बारे में एक चीज़ देखनी है। फ्रेंच गुआना जो है यहाँ पर कोरू जो है इसका इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। आगे हम डेजर्ट देखते हैं। सो डेजर्ट में क्या है? डेजर्ट में हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट अटाकामा डेजर्ट और पेंटागोनियन डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, याद क्या रखना है? ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अटाकामा डेजर्ट। और यहीं पे अटाकामा एरिया में ही अरेका प्लेस है जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट एरिया है। इसके ड्राई होने का रीज़न क्या है? हमने लास्ट वीडियो में जब ओशन करंट्स कंप्लीट किए थे तो हमने देखा था यहाँ पे कौन सी करंट आ रही है? पेरू या हम्बोल्ट करंट आ रही है, जिसकी वजह से कौन सी करंट है? कोल्ड करंट है। और कोल्ड करंट होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल क्या है? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा? फिशेज जो है ज़्यादा मात्रा में आएंगी, और जब फिशेज यहाँ जाएंगी तो उन्हें खाने के लिए बर्ड्स भी आएंगी, ठीक है। बर्ड्स आने की वजह से वो एक्सक्रीटा जो है अपना यहीं पर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं। सो हमें क्या याद रखना है? अटाकामा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, और अरिका जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट एरिया है, यहीं पर पाया जाता है। और पेटागोनियन डेजर्ट हमें याद रखना है, इस पोर्शन में ये पेटागोनियन डेजर्ट पाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा? देखो, अमेजन सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। के बाद हमने अभी देखा एंजल वाटरफॉल देखा था यहाँ पे, ओरिनिको रिवर की ट्रिब्यूटरी थी उस पे। उसके बाद देखो यहाँ देखो ये है, देखो ये है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। ये लिथियम ट्रायंगल है, कैब। कैब से हमें क्या याद रखना है? लिथियम ट्रायंगल यहीं पे, यहाँ पे लिथियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्या याद रखना है? चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। कैब, कैब से याद रखना है ये लिथियम ट्रायंगल है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये पोर्शन साउथ अमेरिका का। यहाँ पर सलार डे उयूनी जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट भी है। सॉल्ट फ्लैट मतलब यहाँ पे जो है वाटर एवोपरेट हो जाता है, तो सॉल्ट जो होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है। सो सॉल्ट फ्लैट भी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट, उसका नाम क्या है? सलार डे उयूनी, ठीक है। फिर हम यहाँ लेक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी पाई जा रही हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में इस पोर्शन में ये है वेनेजुएला, यहाँ पे लेक मेराकाइबो पाई जा रही है। लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? वो है लेक मेराकाइबो, ठीक है। ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया भी है, ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। उसके बाद लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड है। वर्ल्ड में हाईएस्ट नेविगेबल लेक यदि क्वेश्चन अराइज होता है तो वो लेक टिटिकाका है। उसके बाद लेक पोपो है यहाँ पर, इस पोर्शन में लेक पोपो। यहाँ है ब्राज़ील में लागोस डॉस पैटोस, लार्जेस्ट लगून लेक है ये। क्या है? लार्जेस्ट लगून लेक, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, ये है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पर बहुत सारी यूनिक स्पीसीज जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड, फिशेस का याद रखना है। गैलापागोस आइलैंड यहाँ है। उसके बाद यहाँ देखो पेंटेनल वेटलैंड्स। पेंटेनल वेटलैंड्स जो है इस एरिया में है, ये पाए जा रहे हैं ब्राज़ील, बोलीविया और पराग्वे के बीच में पाए जा रहे हैं यहाँ। और ये जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिक वेटलैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रोकोडाइल्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, और वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट पैरट भी इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है। सो लेक्स हमने कौन सी देखी? लेक मेराकाइबो, लेक टिटिकाका, लेक पोपो, लागोस डॉस पैटोस और पेंटेनल वेटलैंड्स, उसके बाद गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। सो इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, ठीक है। क्या देख रहे हैं? माउंटेन रेंजेस। सो माउंटेन रेंजेस में हमें क्या देखना है? यहाँ पर ये है एंडीज माउंटेन, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज। फोल्ड माउंटेन है, इसका टाइप कौन सा याद रखना है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। कौन सा है? फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ इस एरिया में ये कौन सा एरिया है? कोलंबिया वाला एरिया। और यहाँ पे क्या है? कॉर्डिलेरा, एक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा और
ओरिएंटल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इस पोर्शन में क्या आ रहा है, इक्वाडोर वाला एरिया, यहाँ पे है माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बोरोजो। क्या है, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बोरोजो, ठीक है, याद रखना है। ये एंडीज की पूरी सीरीज यहाँ आ रही है। अब एंडीज की जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका, दैट इज एकांकागुआ। क्या याद रखना है, एकांकागुआ, और ये शांत ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखना है एंडीज की हाईएस्ट कौन सी है, एकांकागुआ। लेकिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो का है ओजस डेल सलाडो। ये दोनों ही चिली और अर्जेंटीना के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, चिली और अर्जेंटीना में। ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, एंड एकांकागुआ जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे है ब्राजीलियन हाईलैंड्स या गुआना हाईलैंड्स है। सो यही माउंटेन्स है यहाँ पे, गुआना हाईलैंड्स, कॉर्डेला ओरिएंटल इधर ईस्ट की साइड है, और वेस्ट की साइड कॉर्डेला एक्सीडेंटल। उसके बाद माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोरोजो, एंडीज है, इसकी ओजस डेल सलाडो है, एकांकागुआ है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखो एक चीज़ और देखनी है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। पहले हम अमेजन रिवर को देखें। सो देखो ये वाला अमेजन रिवर एरिया है, अमेजन रिवर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पाया जा रहा है लीफ स्ट्रक्चर में इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पाया जा रहा है अमेजन का एरिया, हाँ। सो यहाँ अमेजन एरिया है, इसी एरिया में यहाँ क्या पाए जा रहे हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉरेस्ट है अमेजन रेन फॉरेस्ट। इन अमेजन बेसिन, जो अमेजन यहाँ रिवर पाई जा रही है और यहाँ फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सेल्वास कहा जाता है। याद रखना है क्या बोला जाता है, सेल्वास बोला जाता है, ठीक है। लैटिन अमेरिका है। अब एक चीज़, एक डाउट और क्लियर करना है, लैटिन अमेरिका क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं कि लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका को बोलते हैं, कुछ समझते हैं कि सेंट्रल अमेरिका को बोलते हैं, बट लैटिन अमेरिका में टोटल 33 कंट्रीज आती हैं, हमें याद रखना है को। सेंट्रल अमेरिका, यहाँ के कुछ आइलैंड्स, और पूरा साउथ अमेरिका, ये किस में आता है, लैटिन अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट करी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताना है। आपको बताना है साउथ अमेरिका का जो है लार्जेस्ट माउंटेन कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा बताना है साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वर्ल्ड का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। उसके बाद आपको बताना है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कितना है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और ये कहाँ पर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बताना है अगला क्वेश्चंस कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। लिथियम ट्रायंगल के अंतर्गत कौन सी कंट्रीज आती हैं। अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है साउथ अमेरिका में। और लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं या क्या आता है, ठीक है। ये आपको बताना है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक